Hey everyone, guys, we were doing the chapter ratio and proportions. Okay, in our first lecture हमने क्या डिस्कस किया था अबाउट द रेशियो की रेशियो होता क्या है. इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इक्विवेलेंट रेशियो यानी कि रेशियो की एक नई टाइप आ गई आपके पास क्या इक्विवेलेंट रेशियो. बाय नेम ही क्लियर हो रहा है. देखो इक्विवेलेंट से नेम से क्लियर हो रहा है यानी कि समथिंग इज इक्वल. जो इक्वल होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे वो हमारा क्या आ जाता है यानी कि इक्वल या फिर ये बोल लो कि सेम थिंग. सेम जो होगा वो हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेशियो. सपोज करो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि ये आपके पास 2:4 है. एक और रेशियो है आपके पास 2:4. देखो ये आपको इजिली पता चल रहा है कि ये क्लियरली कि क्या ये इक्वल है ना. ये आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये क्या है इक्वल है. वट अबाउट दीज टू 12:6 एंड वट टू से दैट की 6:3. कहता कि अब इनको चेक करो ये इक्विवेलेंट है या नहीं है यानी कि ये सेम है या नहीं है. तो क्या करो हमने क्या किया था स्टैंडर्ड फॉर्म की थी यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म की थी. तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दो. 12/6 कट करोगे 3 2 जा 6 3 6 जा 12 2 1 जा 1 एंड 2 3 जा 6 यानी कि ये क्या आ गया आपका 3:1 आ गया. हेयर इसको भी कट करो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 ये आपका क्या आ गया 2:1 आ गया. मींस अब ये सेम नहीं आए तो ये इक्विवेलेंट नहीं है. एक और एग्जांपल देखो. सपोज करो आपके पास है 12:4 एंड 6:2. ओके, अब इनको क्या करो इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करो. 4 1 जा 1 4 3 जा 12. तो ये क्या हो गया 3:1 हो गया. एंड दिस वन इज 6/2. तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 ये भी क्या हो गया 3:1 हो गया. अब ये सेम आ गए तो ये क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट हो जाएंगे. क्लियर. मींस फॉर इक्विवेलेंट रेशियो क्या होना चाहिए कि जो भी रेशियो आपको गिवन है जो भी टू रेशियोज आपको गिवन है उनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है यानी कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में सेम होने चाहिए इक्वल होने चाहिए एक दूसरे के. तभी वो क्या होंगे इक्विवेलेंट. अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपको इसके सम कैसे आ सकते हैं. टाइप ऑफ सम देखो. फर्स्ट टाइप इज दैट कि आपको एक कोई भी रेशियो दिया जाएगा 2:3 दे दिया. अब कहेगा कि इसके इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो. तो आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में राइट डाउन करो और इसको सेम नंबर से यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को विद द सेम नंबर 2 एंड 2 मल्टीप्लाई कर दो. 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6. मींस 2 बाय यानी कि 2:3 के इक्विवेलेंट क्या आ गया 4:6. और निकालने को कहे तो 2 से किया नेक्स्ट टाइम 3 से कर दो देन 4 देन 5 देन 6 एंड सो ऑन इंक्रीज करते जाओ. या फिर देखो आपको कहा गया कि 6:8 है. कहता है इसके इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो. देखो एक मेथड तो ये था कि सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. यू कैन डिवाइड ऑल्सो. आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो. 6/8 है डिवाइड कर दो विद द सेम नंबर 2 एंड 2. तो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 एंड हेयर विल बी 4. तो मींस 6:8 के इक्विवेलेंट क्या आ गया 3:4. ये था कि आपको क्या होगा रेशियो गिवन होगा आपने इसके इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होगा. ओके, नेक्स्ट जो टाइप है उसमें क्या होगा कि आपको इक्विवेलेंट दिया जाएगा समथिंग इज मिसिंग इन दैट. कुछ उसमें से मिसिंग होगा. जैसे मान लो कि आपको ये दिया गया है 14/21 एंड हेयर इज दैट कि 7 इज हेयर एंड हेयर समथिंग इज मिसिंग. आपको यहां पे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि भी क्या फाइंड आउट करें. तो आपने क्या चेक करना. देखो आपको दोनों के क्या दे रखे हैं डिनोमिनेटर गिवन है. अब 21 को 7 में चेंज करने के लिए क्या किया जाए. ऑब्वियसली 21 को क्या करोगे आप 3 से डिवाइड कर दोगे. और अभी हमने क्या क्लियर किया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम चीज से हमने करना है या आइदर मल्टीप्लाई या डिवीजन. तो डिनोमिनेटर को कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी कर दो. ठीक है. तो अब देखो कि इसको डिवाइड किया तो ये आपका आ गया 7. अब इसको 14 को करोगे तो यहां पे कुछ आपका फ्रैक्शनल नंबर आ जाएगा यानी कि डेसिमल नंबर आ जाएगा. तो वो उसके क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट हो जाएगा. ओके, ये जो है दो टाइप हैं आपके इक्विवेलेंट रेशियो के लिए. क्लियर. नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 4. कहता है गिव टू इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 6:4. यानी कि आपको क्या कह रहा है 6:4 के टू इक्विवेलेंट रेशियो बताओ.
फर्स्ट थिंग इज दैट कि मैंने क्या बताया था, इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने हो तो पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में राइट डाउन करो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो। तो मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया 12 एंड दिस वन इज 4 टू जा 8, तो मींस 6:4 के इक्विवेलेंट क्या आ गया आपका 12:8। ओके या फिर देखो एक 2 फाइंड आउट करनी है ना, तो 6/4 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, 6 3 जा 18 एंड 4 3 जा 12, तो 6/4 के एक और इक्विवेलेंट क्या आ गया आपका 18:12। या फिर एक और देख लो, 6/4 को आप क्या करो 2 से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2, तो 6/4 के 6:4 के एक और इक्विवेलेंट क्या आ गया 3:2। क्लियर। एग्जांपल नंबर 5, फिल इन द मिसिंग नंबर। कहता है कि आपने क्या करना है, मिसिंग नंबर्स को फिल कर देना इस टेबल के अंदर। देखो क्या किया हुआ है, आई एम राइटिंग हेयर 14/21 इक्वल है, इसके इक्विवेलेंट क्या है, यहाँ पे आपका स्पेस है एंड हेयर इज 3, यहाँ पे आपका एक स्पेस है, फिल करना है आपने। अब देखो 21 को 3 में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप, 21 को 3 में चेंज करने के लिए 7 से डिवाइड करोगे, है ना। 21 को 7 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 3। तो जब डेनोमिनेटर को कर रहे हो तो क्या करोगे, न्यूमरेटर को भी आपको करना पड़ेगा, तो कर दो 7 से, और 14 को 7 से करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो इन दिस मिसिंग बॉक्स आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे इनके इक्विवेलेंट एक और चीज क्या है 6, यहाँ पे आपका क्या है वेकेंट स्पेस है। अब देखो इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट ये है, ओके तो 2 को 6 में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई विद द 3, आपने न्यूमरेटर को किया तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आपका फिलिंग इस बॉक्स में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो टेक केयर ऑफ दैट कि आपने कुछ चेंजेस करने हैं, तो जो आप न्यूमरेटर में चेंज करोगे वही डिनोमिनेटर में करना है, या फिर जो डिनोमिनेटर में कर रहे हो वही सेम आपने न्यूमरेटर में करना है। क्लियर। नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 6। कहता है कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम मैरीज होम टू द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम जॉन्स होम। कहता है कि मैरी जो है एक स्टूडेंट है, मैरीज के होम से टू द रेशियो जॉन्स होम, ठीक है। इन दोनों के होम से क्या कर रखा है, रेशियो दे रखा है स्कूल की डिस्टेंस का, क्या गिवन है 2:1। ओके अब इसके 3 पार्ट्स कर रखे हैं। पार्ट ए में कहता है हु लिव्स नियरर टू द स्कूल, स्कूल के पास कौन रहता है। देखो रेशियो जो गिवन है वो क्या है 2:1, कम फ्रैक्शन किसको मिला हुआ है जॉन को, तो डिस्टेंस कम किसकी होगी जॉन को, तो फर्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा कौन नियरर रहता है जॉन। ओके सेकंड पार्ट देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विच शोज some possible distance that Marys and Jones could live from the school। कहता है कि जो ये आपको टेबल गिवन है, कहता है इसको कंप्लीट करो। ओके मैं रफली टेबल को यहां राइट डाउन कर देता हूं। 10 यहां पे आपका 5 गिवन है, दिस वन इज फॉर द मैरी एंड दिस वन फॉर द जोन। ओके अब देखो यह 10 5 है, यहां पे आपका कुछ मिसिंग नंबर है एंड हेयर इज योर 4 मिसिंग नंबर 3 मिसिंग नंबर एंड 1। ओके देखो 2 मेथड हो सकते हैं, जे अगर ये तो इक्विवेलेंट हैं फिर तो आप वही चेक करोगे। देखो 5 को 4 में चेंज करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इक्विवेलेंट के लिए आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो हमारे को इनका बेसिक रेशियो यानी कि इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म गिवन है, दैट इज योर 2:1। अब देखो 2:1 है, 10/5 इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। क्यों, इक्विवेलेंट के लिए क्या चेक करते थे, सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल होनी चाहिए। तो जो अगर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म और जो हमारी बेसिक सिंपलेस्ट फॉर्म है वो इक्वल होंगे तभी इक्विवेलेंट होंगे ना। तो अब देखो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म देखो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, तो 2:1 आ गया। मींस अब जो ये होगा वो इक्विवेलेंट किसके होगा 2:2/1 के। यहां पे आपका मिसिंग है समथिंग इज दैट एंड हेयर इज योर 4। अब देखो न्यूमरेटर को
सॉरी डेनोमिनेटर को 1 को 4 में चेंज करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेम एज विद द न्यूमरेटर, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका मिसिंग में क्या आएगा 8 आएगा। तो जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो भी किसके इक्विवेलेंट होगा 2/1 के। तो हेयर इज योर 4 समथिंग इज मिसिंग। अब आपने क्या करना है न्यूमरेटर को चेक करो, 2 को 4 में चेंज करने के लिए क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई। तो जब न्यूमरेटर को कर रहे हो तो डेनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 आ जाएगा, सेम एज दिस वन एंड सेम एज दिस वन। आप इनके चेक कर सकते हो। ओके, थर्ड पार्ट देखो, इफ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ मैरिज होम टू द डिस्टेंस ऑफ कॉलम्स होम फ्रॉम द स्कूल इज 1:2। कहता है कि अब देखो आपको एक रेशियो और दे रहा है, क्या मैरिज टू द कॉलम। कहता है कि कितना रेशियो गिवन है 1:2। तो कहता है हु लिव नियरर टू द स्कूल। अब कहता है अब पास कौन रहता है, अभी बताया था जिसका रेशियो जो है जिसकी फ्रैक्शन जो है कम होगा वही उसकी डिस्टेंस भी कम होगी तो वो पास रहेगा। तो अब कौन पास रह रहा है, मैरी लिव्स नियरर टू द स्कूल। क्लियर। योर एग्जांपल नंबर 7 कहता है कि डिवाइड ₹60 इन द रेशियो 1:2 बिटवीन कृति एंड किरण। ओके, देखो 2 पार्ट्स करने हैं हमने, ₹60 को 2 पार्ट्स में करना है, जिसमें से सॉरी हमारे को 2 पीपल्स के बीच में 2 पर्संस के बीच में डिवाइड करना है, जिसमें से कृति है एक एंड अनदर वन इज किरण। यानी कि कहता है कि जो रेशियो करने हैं वो क्या होना चाहिए, कृति का 1:2 होना चाहिए। देखो टोटल पार्ट कितने करने हैं हमारे को, टोटल कितने होंगे 1 + 2, यानी कि टोटल हमने 60 के कितने पार्ट करेंगे, सॉरी 3 पार्ट्स करेंगे। ओके, अब देखो 3 पार्ट्स हम कर रहे हैं तो इसमें से कृति का शेयर कितना होगा, कृति का पार्ट कितना होगा। देखो टोटल 3 पार्ट में से उसमें से कृति को कितना मिल रहा था 1, तो 1 पार्ट आउट ऑफ 3 है ना, फ्रैक्शन पता लग गया। एंड सेम एज विद द किरण, किरण के केस में भी क्या होगा, उसको 3 में से कितने पार्ट मिल रहे थे 2 पार्ट आउट ऑफ 3। फ्रैक्शन के केस में आपको बताया था जे अगर 4/5 राइट डाउन किया होता 5 का 4th पार्ट, सेम एज हेयर 3 का 1 पार्ट कृति को मिल रहा है, 3 का 2 पार्ट्स किसको मिल रहे हैं, किरण को मिल रहे हैं। अब पार्ट्स किसके करने हैं हमारे को ₹6। कृति का शेयर कितना हो जाएगा आपका, कृतिज शेयर। शेयर कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, उसके फ्रैक्शन को जो भी चीज को करना है, सिर्फ जो अमाउंट है या कुछ और है तो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हमारे को क्या पता चला कितना आएगा ₹20। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा सॉरी 3 20 जा 60। ओके, तो ₹20 किसको मिलेंगे, कृति को। एंड किरण के निकालने, या तो देखो 60 में से 20 माइनस कर दो 40 पता चल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट किरण के वही फ्रैक्शन से निकालो। किरण का शेयर कितना हो जाएगा आपका 2/3 × 60। तो ये कट करो 3 20 जा 60 एंड 2 × 20 40, यानी कि ₹40 किसको मिलेंगे, किरण को मिलेंगे। क्लियर। सम नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। ओके, कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन इज ₹180। कहता है कि अ डजन पेन की, यानी कि 12 पेन हो गए ना, एक डजन में हमारे कितने आते हैं 12, तो 12 पेन की कॉस्ट कितनी होगी ₹180। और कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज ₹56। तो 8 बॉल पेन की कॉस्ट कितनी होगी ₹56। कहता फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। कहता है कि आपने क्या करना है, सिंपल पेन और बॉल पेन की कॉस्ट का रेशियो निकालना है, सिंगल सिंगल की। तो 1 की निकालो, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन की कॉस्ट कैसे निकलेगी, 12 की इतनी है तो 1 की कैसे निकलेगी 180/12। ओके, इसको कट करोगे 2 की टेबल पे कट करते हो तो 90/6, अगेन कट करोगे 2 की टेबल पे 3/45 एंड 3 1 जा 3 एंड 3 15 जा 45। तो यानी कि 1 पेन की कॉस्ट कितनी आ गई ₹15। अब इसके केस में निकालो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन की निकालो।
वो कैसे निकलेगी, ₹56 बाय में 8, तो 8 वन जा 8, 8 7 जा 56, तो ये कितने आ गए, ₹7। अब कहता है कि कॉस्ट ऑफ वन पेन टू द रेशियो फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ वन पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। तो रेशियो क्या निकल जाएगा, वन पेन की कॉस्ट कितनी है, ₹15 एंड बॉल पेन की कितनी है, ₹7। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15:7। क्लियर। नाउ लुक एट योर सम नंबर 15। कहता है मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर डॉटर्स। कहता है कि मदर जो है ₹36 को डिवाइड करना चाहती है अपनी बेटियों के बीच में, श्रेया एंड भूमिका, इन द रेशियो ऑफ देयर एजिस। कहता है कि एजिस के रेशियो में, जैसे देखो एग्जांपल 7 किया था, वहां पे आपको रेशियो गिवन था 1:2 या 2:3, वट एवर द रेशियो इज देयर। अब कहता है कि एजिस के रेशियो में, इफ द एज ऑफ श्रेया इज 15, तो श्रेया की जो एज है वो कितनी होगी, 15, और भूमिका की 12। ओके, ये ईयर्स एंड ईयर्स। अब रेशियो फाइंड आउट करो पहले, क्योंकि किस में डिवाइड करना हमने, एजिस के रेशियो में, तो रेशियो क्या हो जाएगा, श्रेया टू द भूमिका, हो गया। अब इनका रेशियो सेम टेबल पे कट हो सकते हैं। देखो पहले इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में राइट डाउन कर लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो इसको। 3 4 द 12, 3 5 द 15, तो ये क्या आ गया, 5:4। अब देखो रेशियो गिवन है, अमाउंट गिवन है, तो सेम एज एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में जैसे हमने किया था, टोटल रेशियो निकालो, फ्रैक्शन ऑफ श्रेया निकालोगे, टोटल कितना निकलेगा, 9। फ्रैक्शन ऑफ श्रेया क्या हो जाएगा, 5 पार्ट आउट ऑफ 9, और फ्रैक्शन ऑफ भूमिका क्या हो जाएगा, 4 पार्ट आउट ऑफ 9। अब इनकी अमाउंट निकालने, तो दोनों को 36 से मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर। लुक एट योर सम नंबर 16। क्या कहता है कि प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 42, यानी कि जो फादर की एज है कितनी है, 42, एंड दैट इज ऑफ सन, जो सन की वो कितनी है, इज 14 ईयर्स। ओके, अब कहता है कि फर्स्ट पार्ट देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन, यानी कि फादर की एज का रेशियो निकालना है किसकी, सन की एज से। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 42/14, 14 1 जा 14, 14 3 जा 42, यानी कि 3:1। ये तो हो गया पार्ट ए, आपने क्या करा, प्रेजेंट एज का रेशियो फाइंड आउट कर दिया। अब पार्ट बी देखो, उसमें आपने क्या करना है, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन। कहता कि फादर का सन से ही निकालना है, व्हेन द सन वाज 12 इयर्स ओल्ड। देखो सन की जो करंट एज है कितनी है, 14, और वो 12 इयर्स का हो जाएगा, यानी कि 14 - 2 तभी होगा ना। तो अब देखो सन जो है 2 इयर्स छोटा हो रहा है एज में, तो फादर भी होंगे, फादर की प्रेजेंट एज कितनी है, 42, तो 2 साल पहले उनकी कितनी हो जाएगी, 40। अब रेशियो किसका निकालना है, फादर टू द सन। ओके, अब इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, आपने क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देना है, सॉरी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। पहले इसको फ्रैक्शनल में राइट डाउन करो 2 के टेबल पे, 2 20 जा 40 एंड 2 6 जा 12। आगे देखो 20/6, अगेन कट कर दो, 2 3 जा 6 एंड 2 10 जा 20, तो 10:3 क्या आ गया, रेशियो आ गया। सी पार्ट देखो, ये आपका बी पार्ट हो गया। सी पार्ट में देखो, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स। देखो करंट एज फादर की कितनी है, 42, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 42 + 10 यानी कि 52, और सन की कितनी करंट है, 14, तो आफ्टर 10 ईयर क्या हो जाएगी, 14 + 10 यानी कि 24। अब कहता है फादर टू द सन ही निकालना है, तो 52:24, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लो तो कितना हो जाएगा, आप कट करो इसको, 2 12 जा 24 एंड 2 26 जा 52, अगेन 2 पे कट कर दो, 2 6 जा 12, 2 13 जा 26, यानी कि क्या आ गया, 13/6 मीन्स 13:6। क्लियर।
नाउ फॉर द पार्ट 4, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 13 ईयर्स ओल्ड। जैसे पार्ट बी किया था ना, सन की एज हमने 10 ईयर्स करने के लिए क्या माइनस किया था, 2 माइनस किया था। अब फादर की एज 30 करनी है, तो यानी कि क्या करोगे, 42 माइनस 12, यानी कि -12 कर रहे हो विद द एज ऑफ फादर, तो विद द एज ऑफ सन भी -12 करना पड़ेगा, यानी कि सन की एज कितनी हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट 2 ईयर्स। ओके, तो अब इसको वो करोगे, चेंज करोगे तो आपका रेशियो निकल जाएगा। देखो फादर की एज होगी 30 और सन की एज कितनी हो जाएगी, 12 साल पहले 14 माइनस 12 यानी कि 2। अब 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, यानी कि 15:1। क्लियर guys? From this video you can cover your sum number 5 and 10 to 16 of exercise 12.1.